नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञानू सर जी एस। आज हम लोग एक नया सब्जेक्ट चालू कर रहे हैं आपका, जो है आपकी सामान्य हिंदी या हिंदी। जो आज आज हम आपको हिंदी के विषय में पढ़ाएंगे। हिंदी से जितने भी आपके अपकमिंग एग्ज़ाम हैं जिनमें हिंदी पूछी जाती है, उन सारे एग्ज़ाम को हम आपका कवर करने का प्रयास करेंगे। दूसरा, हम बताएंगे आपको कि हिंदी जो आपका है, इन क्लासों को करने के बाद आपको हिंदी पढ़ने के लिए किसी भी बुक की आवश्यकता नहीं होगी। बुक के साथ साथ आपके अपकमिंग एग्जाम जो है उनके लिए ये महत्वपूर्ण होगी। हम पहले बताते हैं कि आपकी जो सामान्य हिंदी है, हिंदी, ये आपके कितने एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण होगी, मतलब कौन कौन से हमारी जो क्लासें होंगी ये किन किन एग्जामों को कवर करेंगी। आपके अगर कोई भी एग्जाम जिनमें सामान्य हिंदी पूछी जाती है, ये इन क्लासों को देखने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन सामान्य हिंदी से नहीं छूटेगा, ये हमारी गारंटी है। जैसे अपकमिंग एग्जाम आपका हो गया लेखपाल, हो गया यूपी पुलिस, हो गया यूपी एसआई, हो गया सुपर टिट, हो गया टिट, हो गया यूपी पीसीएस, हो गया आरओ हो गया, चकबंदी चकबंदी वाली जो वैकेंसी है लेखपाल की वो भी हो गई, चाहे एसएससी जीडी हो गया। अगर किसी भी एग्जाम में सामान्य हिंदी आपकी पूछी जाती है तो इन क्लासों को करने के बाद आपकी सामान्य हिंदी से एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये हमारी गारंटी है। चलिए हम देखते हैं आज आपको हिंदी। देखो, हिंदी जो शब्द है हमारा, अगर ये हिंदी क्या है, हिंदी भी एक भाषा है। लगभग विश्व में लगभग 3000 भाषाओं में क्या है, हमारी एक भाषा जो है ये क्या है, हिंदी है। लगभग 3000 क्या है विश्व में भाषाएं हैं, तो इसमें एक हिंदी भी है। हिंदी किस भाषा का शब्द है, किस भाषा, ये किस भाषा का शब्द है, ये आपका फारसी भाषा का शब्द है। तो क्वेश्चन कहेगा हिंदी किस भाषा का शब्द है, फारसी भाषा का शब्द है। लेकिन हिंदी का जो ये विकास हुआ है, हिंदी का विकास किससे हुआ है, किस शब्द से हुआ है, हिंदी का विकास किस शब्द से हुआ है। तो जब कहेगा हिंदी का विकास किस शब्द से हुआ है, तो ये सिंधु शब्द से विकास हुआ है। तो हिंदी का विकास क्या हुआ है, सिंधु शब्द से हुआ है। दूसरा, अब सिंधु शब्द से विकास क्यों हुआ है, क्योंकि आपको हमने जब हिस्ट्री पढ़ाई है तो हिस्ट्री में बताया है कि जो सिंधु नदी आपकी है, वहां से आपके जो भारत में सर्वप्रथम आए वो कौन आए, वो आर्य आए। और आर्य जब भारत में आए तो आर्यों की बोलचाल में ये क्या करते थे, जो आपका सा होता है, सा को ये क्या कहते थे, सा को हा बोलते थे। आर्य सा को हा बोलते थे। और जो धा होता है, धा, तो धा को आर्य क्या बोलते थे, धा को आर्य दा बोलते थे। तो आपका सा को हा तथा धा 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 से धनुष को क्या बोलते थे, दा बोलते थे। इन दोनों में जब आपका इक प्रत्यय लग गया तो ये आपका क्या हो गया, ये हिंदी हो गया। ठीक, तो हिंदी का विकास कहां से हुआ है, सिंधु शब्द से हुआ है। लेकिन कहेगा हिंदी किस भाषा का शब्द है, ये फारसी भाषा का शब्द है। ये देखो। दूसरा, आप देखोगे अगर कहेगा हिंदी का विकास किस ग्रंथ से हुआ है, किस ग्रंथ, तो किस ग्रंथ से इसका विकास हुआ है, ये आपका अगर ग्रंथ कहेगा तो ये आपका हो जाएगा अविस्ता ग्रंथ, अविस्ता। तो हिंदी का विकास, हिंदी शब्द का विकास किस ग्रंथ से हुआ है, अविस्ता ग्रंथ से आपका क्या हुआ, हिंदी शब्द का विकास हुआ है। दूसरा देखो, इसके बाद हम बताएंगे हिंदी आपकी क्या है, जैसे संस्कृत आई, संस्कृत के बाद आपका वैदिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत आई। धीरे धीरे क्या होते 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 आपका क्या हुआ, हिंदी का विकास हुआ है बहुत। यदि आप हिंदी के विकास के क्रम को देखो कि हिंदी का जो विकास हुआ है वो कैसे कैसे आपका हिंदी का विकास हुआ है, तो हिंदी के विकास में सबसे पहले आपकी जो भाषा आई वो क्या हुई, संस्कृत। अगर जब कहेगा हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम में आपका, ये आप नोट कर लो, इधर हम रफ कर देते हैं, इधर बताते हैं आपका। ये देखो, हिंदी का अगर कहेगा हिंदी का विकास क्रम, हिंदी का विकास क्रम, तो हिंदी के विकास क्रम में आपका क्या हुआ, संस्कृत आई, संस्कृत।
संस्कृत के बाद आपका क्या हो गई, वैदिक संस्कृत आई। वैदिक संस्कृत, वैदिक संस्कृत के बाद क्या हुआ आपका, लौकिक संस्कृत आई। लौकिक, लौकिक संस्कृत मतलब आपका पहले क्या हुआ, संस्कृत आई, संस्कृत के बाद आपका वैदिक संस्कृत आई, वैदिक संस्कृत के बाद आपका क्या हुई, लौकिक संस्कृत आई, लौकिक संस्कृत के बाद आपकी पाली भाषा आई, पाली के बाद क्या हुई आपकी प्राकृत आई, प्राकृत, प्राकृत के बाद क्या हुआ आपकी अपभ्रंश आई, अपभ्रंश, और अपभ्रंश के बाद क्या हुआ आपकी अवहट्ट आई, और अवहट्ट के बाद आपका क्या हुआ, हिंदी आई। तो हिंदी का ये क्या है आपका विकास क्रम है। तो क्वेश्चन कहेगा बताओ हिंदी का विकास क्रम को क्रम से लगाओ। तो क्रम से लगाने का मतलब क्या हुआ, पहले आपकी कौन सी आई, संस्कृत आई, और संस्कृत को इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है हिंदी की भाषा की जननी, हिंदी भाषा की जननी या भाषा की जननी, भाषा की जननी। तो भाषा की जननी किसे कहा जाता है, आपके संस्कृत को कहा जाता है। दूसरा लौकिक संस्कृत ये क्या है, ये भारोपीय परिवार की भाषा है, भारोपीय परिवार की भाषा। तो अभी हम पढ़ाएंगे आपके कितने भाषा के परिवार हैं, 4 भाषा के परिवार होते हैं, भारोपीय होता है, द्रविड़ होता है, ऑस्ट्रिक होता है, ठीक। तो ये अभी आगे पढ़ाएंगे। तो हिंदी का ये क्या है आपका विकास क्रम है। पाली जो भाषा थी इसमें क्या है आपके गौतम जो बौद्ध धर्म है, तो बौद्ध धर्म के सभी ग्रंथ आपके क्या है, पाली में है। प्राकृत का मतलब क्या है, जो आपके जैन है, तो जैन धर्म के जो विचार है वो क्या है, प्राकृत भाषा में है। आपकी क्या है, अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद आपके अवहट्ट आई, अवहट्ट के बाद क्या हुआ आपकी हिंदी आई। तो ये आपका क्या है, हिंदी का विकास क्रम है। जल्दी से इसे नोट करो, बाकी हम रफ करते हैं, आगे बताते हैं आपको। अब देखो हम देखते हैं आगे, अगर कहेगा हिंदी के नाम, हिंदी के नाम कौन कौन से हैं आपके, हिंदी के नाम। तो हिंदी के नाम कितने हैं, तो नाम आपके हिंदी के क्या है, 4 हैं। 4 नामों में हम पहला नाम जो है आपका क्या है, हिंदवी, हिंदवी। दूसरा नाम आपका कौन सा है, जुबानी, जुबानी। तीसरा है आपका सर हिंदी, तीसरा आपका कौन सा है, सर हिंदी। और चौथा आपका कौन सा है, हिंदी। तो हिंदी के कितने नामों से जाना जाता है, या हिंदी के कितने नाम हैं, 4 नाम है। पहला है हिंदवी, दूसरा है जुबानी, तीसरा है सर हिंदी, चौथा है आपका हिंदी, ठीक। लेकिन अगर कहेगा हिंदी जो शब्द है ये किस प्रकार का शब्द है, हिंदी ये जो शब्द है, हिंदी शब्द कैसा है, ये आपका वियोगात्मक है, वियोगात्मक, या इसी को अन्य नाम से जाना जाता है जिसे आप श्लिष्ट कहते हो, श्लिष्ट या विश्लिष्ट। तो हिंदी आपका क्या है, अभी इसको बताएंगे आपके वियोगात्मक क्या होते हैं, जिनमें क्या हो जाता है आपका मूल अर्थ निकाले जा सकते हैं, उनको आप वियोगात्मक कहते हो। तो अभी आपको हम बताएंगे। तो ये आपने देखा कि हिंदी हमारा जो है ये आपका क्या है, हिंदी को कितने नाम से जाना जाता है, 4 नाम से। दूसरा देखोगे एक क्वेश्चन पूछ लेता है, बताओ हिंदी में इनमें से कौन सा क्रम सही है, कौन सा हिंदी का सही है। एक हिंदी आप इस तरह लिखी जाती है, दूसरी लिखी जाती है आपकी हिंदी इस तरह से, तीसरा लिख सकते हो आप, बताओ ए व बी दोनों, या चौथा हो सकता है एनओटी, मतलब इनमें से कोई नहीं। अब क्वेश्चन आपसे कह दे बताओ हिंदी का कौन सा क्रम सही है, बताओ ए ऑप्शन हिंदी ये सही है, कि हिंदी ये सही है, कि ए या बी दोनों सही है, या एनओटी। अगर इस तरह के ऑप्शन आ जाएं तो आप इसमें जो क्लिक करोगे वो कौन सा करोगे, ये आपका ए व बी दोनों सही करोगे, क्योंकि ये जो क्रम है ये भी सही माना जाता है और ये क्रम जो है ये भी सही माना जाता है। लेकिन मूलतः जो सही माना जाता है वो आपका ये हिंदी वाला सही माना जाता है, क्योंकि जो अगर इसमें हिंदी में क्या होता है बिंदी लगी होती है तो ये आपका क्या हो जाता है, मूलतः आपका ये सही माना जाता है। दूसरा अब हम देखते हैं इसके शब्द कौन कौन से हैं, कि कितने टाइप के शब्द होते हैं आपके। आकृति तथा बनावट के आधार पर शब्द के भेद, आकृति व बनावट,
आकृति व बनावट के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। आकृति तथा बनावट के आधार पर शब्दों के कितने भेद होते हैं? दो होते हैं। पहला होता है आपका अयोग वाहक। पहला आपका क्या हो जाता है? अयोग वाहक। दूसरा हो जाता है वियोगात्मक, या इसी को विश्लिष्ट के नाम से जाना जाता है। विश्लिष्ट के नाम से भी जाना जाता है। तो आपका अयोगात्मक और आपका वियोगात्मक और विश्लिष्ट। दूसरा देखोगे आपका ये जो होता है संयोगात्मक हो जाता है। संयोगात्मक के साथ साथ आपका देखोगे ये आपका हो जाता है योगात्मक। तो आपका अगर कहे संयोगात्मक या वियोगात्मक या इसी को श्लिष्ट कहा जाता है, श्लिष्ट। तो अब ये तुम देखो कि ये इसे अयोगात्मक क्यों कहा गया और इसे संयोगात्मक क्यों कहा गया। इसे अयोगात्मक इसलिए कहा गया क्योंकि इसमें क्या है, इसके मूल अर्थ आप निकाल सकते हो। मूल अर्थ निकाले जा सकते हैं। जिसके मूल अर्थ निकाले जा सकते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अयोगात्मक कहा जाता है। लेकिन जिसके मूल अर्थ आप क्या हो, नहीं निकाल सकते हो, तो उसे संयोगात्मक कहा जाता है। जैसे अगर अयोगात्मक में आप देखोगे तो इसके मूल अर्थ आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो? इसके एग्जाम्पल्स देखो। जैसे यदि आपसे कोई कहे हिंदी का अगर मूल शब्द आपको निकालना हो, मूल शब्द, तो मूल शब्द हिंदी का आपका क्या हो जाएगा? हिंदी का मूल शब्द आपका क्या हो जाएगा? हिंद हो जाएगा। हिंदी का मूल शब्द हिंद हो गया। जैसे जापान का मूल जापानी, तो जापानी का मूल शब्द क्या हो जाएगा? जापान। जैसे आपका हो जाएगा नेपाली का मूल शब्द आपका क्या हो जाएगा? नेपाल। जैसे हो जाएगा आपका इसी तरह के उदाहरण है, जैसे जापानी हो गया, मराठी हो गया, या गुजराती जैसे मराठी हो गया। मराठी तो इसका मूल अर्थ क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र। तो इसी तरह के जैसे हिंदी है, हिंदी के क्या है, आप मूल अर्थ निकाल सकते हो। तो जिन शब्दों के मूल अर्थ निकाले जा सकते हैं उनको अयोगवाहक कहा जाता है। क्वेश्चन बन जाता है, बताओ हिंदी जो है ये कैसा शब्द है? अयोगवाहक है, वियोगात्मक है, या विश्लिष्ट है? तो हिंदी अयोगवाहक है, विश्लिष्ट भी है और आपका वियोगात्मक भी है। तो ये आपके क्या है? हिंदी के रूप हैं। इसमें अब हम देखेंगे कि हिंदी में कितने परिवार की भाषा परिवार होते हैं। जो 4 भाषा परिवार हैं उनके विषय में। दूसरा देखो, इसके बाद बताते हैं, यदि क्वेश्चन कहे परिवर्तन या वर्गीकरण के आधार पर, परिवर्तन या वर्गीकरण, परिवर्तन तथा वर्गीकरण के आधार पर हिंदी के भेद, आधार पर हिंदी के भेद। तो परिवर्तन तथा वर्गीकरण के आधार पर यदि हिंदी के भेद कहेगा तो हिंदी के भेद ये कितने हो जाते हैं? ये आपके 2 भेद हो जाते हैं। 2 भेदों में यदि आप पहला देखोगे तो इसे कहा जाता है आपका भारोपीय। दूसरा कहेगा कितने परिवर्तन के आधार पर हिंदी के कितने भेद होते हैं? तो आपके 2 भेद होते हैं। पहला है भारोपीय, दूसरा है आपका द्रविड़। तो आपके कितने भेद होते हैं? ये क्वेश्चन बहुत हिट क्वेश्चन है, बहुत पूछे जाते हैं और आप किसी भी किताब में इस तरह से आप नहीं लिखा पाओगे। तो हमारी आपके यही आशा है कि आप वीडियो को पूरा देखिए और आप एक से एक नए बेहतरीन क्वेश्चन आपको मिलेंगे जो आपको अभी तक आपने किसी भी किताब में नहीं पढ़े होंगे। तो परिवर्तन तथा वर्गीकरण के आधार पर कितने भेद हैं? 2 भेद हैं। पहला है आपका भारोपीय, दूसरा है आपका द्रविड़। लेकिन अगर क्वेश्चन कहे बोलने के आधार पर, बोलने के आधार पर भारत में बोलने के आधार पर कितने परिवार की भाषा है? भारत में बोलने के आधार पर कितने भाषा परिवार हैं? कितने भाषा परिवार हैं?
तो ये कितने भाषा परिवार हैं? ये आपके 4 भाषा परिवार हैं। परिवर्तन तथा बोलने के आधार पर कितने भाषा परिवार हैं? 4 भाषा परिवार हैं। इन्हीं चारों में हम पहला जो भाषा परिवार है इसे कहा जाता है आपका भारोपीय, दूसरा कहा जाता है द्रविड़, और तीसरा आपका कहा जाता है ऑस्ट्रिक, और चौथा इसे कहा जाता है जो है आपका चीनी। तो भारोपी परिवार की भाषा कितनी है? ये आपकी 73% बोली जाती हैं। द्रविड़ परिवार की भाषा कितनी है? ये लगभग आपकी क्या होती है? 25% बोली जाती हैं। 25% के साथ साथ आपकी ये कितनी है? 1.3% बोली जाती हैं, और ये कितनी है? 0.7% आपकी बोली जाती हैं। क्वेश्चन कहेगा बताओ भारोपी और हिंदी जो है ये आपकी किस परिवार की भाषा है? भारोपी परिवार की भाषा है। समझ में आया कि नहीं आया? तो हिंदी आपकी क्या है? भारोपी परिवार की भाषा, और भारोपी परिवार कितने परसेंट बोली जाती है? 73% बोली जाती है। क्वेश्चन कहेगा बताओ भारोपी परिवार में हिंदी किस परिवार की भाषा है? तो भारोपी परिवार की भाषा। लेकिन यदि आपसे कहे कि हिंदी में आपका जो है कि कितने परिवार के आधार पर, परिवर्तन के आधार पर कितने भाषा परिवार हैं? 4 हैं। कहेगा सर्वाधिक कौन सी बोली जाती है? तो आपकी सर्वाधिक कौन सी है? भारोपी है। तो सबसे कम, सबसे ज्यादा सर्वाधिक भारोपी, और सबसे कम कौन सी है? आपकी चीनी है। इसके बाद हम बताते हैं आपको, आप बताएंगे लिपियां, कैसी कैसी लिपि का विकास हुआ है आपका। यदि आप लिपियों के आधार पर देखो तो आपकी जो लिपि आई पहले वो आई ब्राह्मणी, ब्राह्मणी लिपि। ब्राह्मणी लिपि के बाद आपकी कौन सी आई? गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद आपकी आई नागर, नागर लिपि, और नागर लिपि के बाद आपकी आई देवनागरी, और देवनागरी से आपका विकास किसका हुआ? इसके बाद आपका विकास हुआ जो माना जाता है आपका हिंदी का विकास हुआ। देवनागरी के बाद आपका क्या हुआ? हिंदी। तो हिंदी का जो विकास क्रम है किस लिपि से हुआ है? आपका देवनागरी लिपि से हुआ है। यदि आपसे क्वेश्चन कहे कि बताओ देवनागरी लिपि का प्रारंभ कहां हुआ, तो ये गुजरात के एक राजा थे, राजा जिनका नाम था 7वीं शताब्दी में इन्होंने सर्वप्रथम प्रयोग किया था। दूसरा कहेगा देवनागरी लिपि में सर्वप्रथम सुधार, तो सुधार किसने किया? ये आपके बाल गंगाधर तिलक ने किया, बाल गंगाधर तिलक। और ये जो बाल गंगाधर तिलक ने ये सुधार किया, इस सुधार को तिलक फॉन्ट के नाम से जाना जाता है, तिलक फॉन्ट। तो तिलक फॉन्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन अगर कहेगा देवनागरी लिपि का प्रारंभ किसने किया? प्रारंभ, दूसरा देखो, यदि कहेगा इस देवनागरी लिपि का प्रारंभ किसने किया, तो ये आपके गुजरात के राजा थे जिसका नाम था जयभट्ट। ये कहां के राजा थे? गुजरात। तो गुजरात के राजा जयभट्ट ने क्या किया? देवनागरी लिपि का प्रारंभ किया था। और कब किया? 7वीं तथा 8वीं शताब्दी में इनके शिलालेखों में ये भाषा मिलती है, शिलालेख। तो इनके शिलालेखों में ये भाषा मिलती है और इससे विकास माना जाता है। तो हिंदी का विकास जो लिपि है, हिंदी की लिपि कैसी है? देवनागरिक है। तो लिपि क्या है आपका बताएंगे अभी आपका। अब लिपि क्या होती है? लिपि, लिपि का मतलब होता है जैसे लिपि लीपना, लीपने का अर्थ है कि आप भाषा को किस डायरेक्शन में लीप रहे हो। लीप रहे हो मतलब लिख रहे हो, तो किस भाषा में आप लिख रहे हो, तो ये आपका क्या है? लिपि कहलाती है। दूसरा अगर देखोगे कि यदि कोई लिपि का विकास कैसे हुआ, जैसे आपका कोई पास में व्यक्ति बैठा है तो आप उसे बोल सकते हो, लेकिन यदि कोई व्यक्ति दूर है, आपको कोई संदेश लिखना है, तो जैसे पुराने जमाने में क्या होता था? चिट्ठी चलती थी, तो चिट्ठी में क्या होता था? संदेश लिख के भेजा जाता था। और जब चिट्ठियों में संदेश लिख के भेजा जाता था तो जो लिखावट होती है उसी को लिपि कहा जाता है। जैसे हमने आपको ये लिखा है इतना, तो ये क्या है? आपकी लिपि है। और ये हिंदी की कैसी लिपि है? ये देवनागरिक लिपि है। समझ में आया? तो ये लिपि क्या होता है? लिपि जिस डायरेक्शन में लिखा जाता है उसे लिपि कहा जाता है। दूसरा देखो, यदि आपसे कहेगा कि ब्राह्मणी, ब्राह्मणी लिपि जो है ये किस डायरेक्शन में लिखी जाती है? ये बाएं से दाएं लिखी जाती है। तो बाएं से दाएं आपकी क्या होती है? ब्राह्मणी लिखी जाती है। ब्राह्मणी के बाद आपकी क्या हुई? बीच में खरोष्टी भी आई थी। हमने आपको हिस्ट्री की क्लासों में पढ़ाया है
कि ब्राह्मणी तथा खरोष्टी लिपि जो आई, इसमें क्या हुए, सर्वाधिक आपके अशोक के स्तंभ भी मिले हैं। दूसरा, इसी के बाद हिस्ट्री में और पढ़ाया है कि जैसे ग्रीक लिपि आई, ठीक, अरमाइक लिपि आई, तो ये सारी लिपियां हम आपको हिस्ट्री की क्लासों में पढ़ाया है हमने। दूसरा समझोगे, ब्राह्मणी लिपि क्या होती है, बाएं से दाएं लिखी जाती है। ब्राह्मणी के बाद आपकी क्या हुई, खरोष्टी, खरोष्टी का भी माना जाता है, खरोष्टी आई। खरोष्टी के बाद आपका गुप्त लिपि आई। गुप्त लिपि का मतलब जो गुप्त शासक थे उनके समय ये लिपि विकसित हुई और इसी को गुप्त लिपि के नाम से जाना जाता है। इसके बाद नागर लिपि और इसके बाद आपका देवनागरिक लिपि आई, और देवनागरिक लिपि से ही क्या हुआ, आपका हिंदी का विकास हुआ। लेकिन अगर कहेगा हिंदी की जो जननी है वो कौन सी है, संस्कृत भाषा है। दूसरा, जो हमने आपको अपभ्रंश पढ़ाया और अपभ्रंश जो अभी बताया था आपका, अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आई, तो अपभ्रंश में जो आपके उनके वाल्मीकि कौन है, अपभ्रंश के आपके वाल्मीकि कौन है, स्वयंभू। ये क्वेश्चन बहुत पूछ लिया जाता है, अपभ्रंश, अपभ्रंश के वाल्मीकि क्या है, स्वयंभू। स्वयंभू, स्वयंभू क्या है आपके अपभ्रंश के वाल्मीकि। तो अपभ्रंश के वाल्मीकि क्या हो जाते हैं, अपभ्रंश आई, अपभ्रंश के बाद अवहट्ट आई, अवहट्ट के बाद क्या हुई, आपकी हिंदी आई। आशा करता हूं आपको ये जो हिंदी की क्लास है ये बिल्कुल बेहतरीन, आपको अलग ढंग से आपने पढ़ा होगा। जो हिंदी का आपको रटने का सिलसिला है आपने वो खत्म किया होगा, और आपने देखा होगा इस तरह बेहतरीन ढंग से जो क्लास है, यदि आप ये क्लासें हमारी पूरी प्रॉपर कर लेते हो तो आपको हिंदी के लिए किसी भी बुक को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। बुक आप पढ़ो, लेकिन अगर आपको एग्जाम निकालना है तो आपको बुक पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये जो हिंदी की क्लासें हैं ये हमने 4-5 किताबों से मिक्स करके आपको पढ़ाया है। आप कोई भी किताब उठाओगे, एक किताब में आपको 100% आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। आशा करता हूं हमारा प्रयास आपको अच्छा लगा हो। आशा, दूसरा, ये जो नोट्स आप बनाते चलो इसके, और नोट्स बनाने के क्रम में आप देखोगे कि हमारी तैयारी को एक नया मुकाम मिला है। ठीक, अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि कैसा प्रयास लगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।